और अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव 0 एरर कहलाएगा। पॉजिटिव 0 एरर जब है, इसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर इस टाइप का एरर है डिवाइस में और इससे रीडिंग लेने का कोशिश करोगे तो ये एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा रीडिंग शो करने वाला है। और ये वाला एरर है, नेगेटिव 0 एरर है, तो इससे अगर हम लोग रीडिंग लेंगे तो ये एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग देने वाला है। कैसे समझना, अभी दोनों जॉज क्लोज्ड है और अभी किसी को ये स्केल दिखाया जाए तो ऑलरेडी एक रीडिंग आ रहा है। कितना रीडिंग आ रहा है? इसका 0 यहां पर है ना, इसका 0 यहां पर है, तो ऐसा लगेगा कि आइडियली क्या होना चाहिए था, 0 0 कोइंसाइड करना चाहिए था। ऐसा लगेगा कि वर्नियर स्केल थोड़ा सा खिसका हुआ है। कितना? ये वाला गैप। तो मेन स्केल का रीडिंग तो ये 0 0 से 1 के बीच में है, तो मेन स्केल का रीडिंग तो 0 हो गया। तो ये वाला गैप जो है ये कितना हो गया? तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 3 वाला। जैसे वर्नियर स्केल का रीडिंग लेते हैं वैसे ले लेंगे। तो इस स्केल को दिखाकर किसी को बोला जाए कि रीडिंग कितना है, तो बोलेगा मेन स्केल का तो 0 रीडिंग है और वर्नियर स्केल का देखा जाए तो 3 वाला कोइंसाइड कर रहा है 3 के साथ में। अब जिससे भी कर रहा हो 3 वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो जो कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, .3 मिलीमीटर। मतलब ये वाला जो गैप है, दिस गैप इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। तो ऐसा लगेगा कि वर्नियर स्केल ऑलरेडी 0.3 मिलीमीटर खिसका हुआ है, लेकिन जॉज तो यहां पर क्लोज्ड है। अब जब तुम कोई भी रीडिंग लोगे, जब भी कोई चीज यहां पे फिक्स करोगे जॉज में, उसके बाद ये स्लाइड करना और फर्दर स्टार्ट करेगा, तो अभी किसी भी रीडिंग में 0.3 mm हमेशा ज्यादा शो करेगा। यहां अगर हम कोई चीज फिक्स किए, उसका लेंथ 1 mm है, तो अब यहां से फर्दर 1 mm और खिसकाएंगे तो रीडिंग तो हमको 1.3 mm शो कर रहा होगा। तो इस डिवाइस से अब किसी भी चीज का रीडिंग लेंगे तो ये हर बार 0.3 मिलीमीटर ज्यादा ही शो करने वाला है। यही हो गया इसका 0 एरर। शुरुआत में जितना रीडिंग दिखा रहा है ये इसका 0 एरर है। इतना रीडिंग ये हमेशा दिखा रहा होगा, ठीक है, मतलब इतना रीडिंग ये हमेशा ज्यादा दे रहा होगा। तो अब 0 एरर को हटाने का तरीका क्या है? बड़ा सीधा सा बात है। जो भी तुमको पता है कि डिवाइस का 0 एरर इतना है, तो जब भी तुम्हारा कोई रीडिंग आएगा ना, तो तुमको पता होगा कि यार इसमें 0.3 mm ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी रीडिंग लेंगे उसमें से 0.3 मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि 0 करेक्शन वाला टर्म हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, और 0 करेक्शन हम लोग बोलेंगे -0.3 mm। तो 0 एरर को हटाने का तरीका क्या है? 0 करेक्शन। जो भी रीडिंग आया उसमें इतना ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो? -0.3 ऐड कर दो। -0.3 ऐड कर दो या 0.3 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। बट जिस तरीके से बोला जाता है वो तरीका ये है, 0 करेक्शन। 0 एरर पॉजिटिव है तो 0 करेक्शन नेगेटिव होगा। इतना वैल्यू रीडिंग में ऐड कर देंगे तो एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। तो ये तो हुआ पॉजिटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर ये है, मेन वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से लेफ्ट में है, जॉज यहां पर क्लोज्ड है और ये सिचुएशन है। अब ये हर बार कम रीडिंग देने वाला है। कितना? ये जो दोनों 0 के बीच में जो गैप है ना, जैसे यहां दोनों 0 के बीच में जितना गैप था, इतना रीडिंग हर बार ये ज्यादा देने वाला था, ये इतना रीडिंग कम देने वाला है। क्यों देने वाला है कम? समझना। अभी दोनों जॉ चिपका हुआ है और ये 0 से 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ये बंद है। जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, समझना, 0 से 0 कोइंसाइड किया तो दोनों जॉज के बीच में गैप आ गया। कितना? इसके बराबर। इतना गैप यहां पर क्रिएट हो चुका है। तो किसी चीज का लेंथ अगर इसके बराबर होगा, इतने लेंथ के बराबर का कोई चीज अगर हम यहां रख देंगे दोनों जॉज के बीच में,
तब इसका 0 से 0 कोइंसाइड कर जाएगा, ये यहाँ से यहाँ खिसका है, इतना गैप बन गया। इतने लेंथ का कोई चीज़ फिक्स कर दिए तो अब ये रीडिंग क्या दिखा रहा है, 0। एक्चुअली में यहाँ पर गैप है, एक्चुअली में यहाँ जो चीज़ फंसा हुआ है उसका कुछ ना कुछ लेंथ है, उस लेंथ को क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, कम करके दिखा रहा है। तो ये हुआ नेगेटिव एरर। तो ये गैप जितना है ना, इतने गैप के बराबर ये हमेशा रीडिंग कम दिखाएगा। तो जीरो एरर को ओवरकम करने का तरीका क्या है, जीरो करेक्शन। डेफिनेटली जीरो एरर नेगेटिव आएगा, जीरो करेक्शन हम लोग पॉजिटिव डालेंगे। कितना जीरो एरर है हम लोग को समझ में आ रहा है, दोनों जीरो के बीच में जितना गैप था, जैसे यहां दोनों जीरो के बीच में जितना गैप था। यहां तो हम लोग वैसे जैसे रीडिंग लेते हैं वैसे ले लिए, 3 इंटू 0.1, 3 वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था ना। वैसे लॉजिक क्या था, यहां से यहां तक का गैप 0.9, 0.9, 0.9, 2.7 mm, और यहां से यहां तक का 3 mm, 111, तो ये वाला गैप 0.3 मिलीमीटर। तो उसी को हम लोग जैसे वर्नियर स्केल का रीडिंग लेते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। यहां पर अगर देखें कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे तो 0.4 मिलीमीटर आ जाएगा, लेकिन हो जाएगा गड़बड़। ये वाला कितना है, 3 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, और यहां से यहां तक का ये गैप माइनस ये गैप, तब ये वाला गैप मिलेगा। ये गैप कितना है, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9 इंटू 4, 3.6 mm। तो ये 3.6 mm का गैप है और ये 3 mm का गैप है, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.6 मिलीमीटर आ रहा है। तो नेगेटिव जीरो एरर हम लोग बोलते हैं इसको, तो हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे। तो इसलिए बेसिक फंडा हमेशा याद रखना चाहिए, ये गैप लेना है तो यहां से यहां तक का गैप माइनस यहां से यहां तक का, तो -0.6 mm का जीरो एरर है। तो क्या करेंगे, जीरो करेक्शन कर देंगे। तो नेगेटिव में जीरो एरर है तो करेक्शन पॉजिटिव में हो जाएगा। हर एक रीडिंग में इतना ऐड कर दो, तुमको सही रीडिंग मिलना चालू हो जाएगा। तो बस यही है वर्नियर कैलिपर, उसका हम लोग लीस्ट काउंट पे बात किए, हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं उस पर बात किए, और फिर जीरो एरर और उसके करेक्शन पर बात किए। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है अपना स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी इसी टाइप से फंक्शनिंग करता है। स्क्रू गेज और ज़्यादा प्रिसाइज है। नॉर्मल स्केल 1 mm के मल्टीपल में मेजर करता है, अपना ये वाला वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर के मल्टीपल्स में मेजर कर रहा था। लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज, एक नॉर्मल स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा तक वो मेजर कर सकता है, और ज़्यादा प्रिसाइज है। उसका फंक्शनिंग, वर्किंग सब कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। वहाँ पर भी 2 स्केल रहेगा, है ना, वहाँ पर भी रीडिंग लेने का तरीका सेम रहने वाला है, वहाँ पर भी 2 टाइप का एरर दिखेगा। तो समझते हैं, हम बात करते हैं स्क्रू गेज पर। यह अपना स्क्रू गेज का स्ट्रक्चर है। स्क्रू गेज में 2 स्केल यूज होता है, एक मेन स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या है। ये जैसे यू शेप का फ्रेम दिख रहा है, ये स्पिंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। इधर ये घुमाने का स्क्रू है। बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इसको जब हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बंद होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपनी तरफ, ठीक है। जिस डायग्राम में हम, जैसे हम लोग को दिख रहा है ऐसे अपनी तरफ घुमाएंगे, मतलब यहाँ से देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर आएगा, ये स्पिंडल बाहर आएगा और यहाँ गैप क्रिएट होगा, जिस गैप में ऑब्जेक्ट फिट कर सकते हैं।
जिसका कि हमको लेंथ वगैरह मेजर करना है। तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर आएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बंद होगा, ठीक है। और इस तरह से ये जो स्पेंडल आगे पीछे हो रहा है, यहाँ गैप क्रिएट होगा, उसमें ऑब्जेक्ट को फिक्स कर सकते हो। ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये मेन स्केल है, और ये जो स्क्रू टाइप का है ये पूरा सर्कुलर, इसमें बहुत सारा डिवीजन है, ये सर्कुलर स्केल हो गया। जब हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये पूरा ऐसे स्लाइड करके बाहर आएगा। तो अभी जितना डिवीजन दिख रहा है ना, जो भी डिवीजन दिख रहा है, और खिसकाएंगे तो मेन स्केल का और डिवीजन विजिबल होना चालू हो जाएगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये घुमाने से बाहर की तरफ स्लाइड करेगा, और यहाँ और जो इसके अंदर जो पूरा मेन स्केल छुपा हुआ है, पूरा मेन स्केल इसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है ना। जब ऐसे घुमाओगे तो ये इसके ऊपर स्लाइड करते हुए इसको ढकेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये बाहर आएगा, ठीक है। ये भी बाहर आता है और साथ में ये भी स्पिंडल भी अंदर बाहर जाता है ताकि वहाँ पर गैप क्रिएट हो सके। तो ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल। अब आ जाते हैं काम के स्ट्रक्चर पे, जिससे हमको स्केल, सीधा स्केल का डायग्राम देखते हैं। तो ये अपना रेफरेंस लाइन हो गया जिस पर कि रीडिंग्स बना हुआ है। ये मेन स्केल का 0, अंदर कहीं 1 होगा, 2 होगा, ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 जो है वो इस पूरे सर्कुलर स्केल के अंदर छुपा हुआ है। जब इसको हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करके स्लाइड करेंगे, स्लाइड करते करते ये बाहर की तरफ आएगा। अभी 0 दिख रहा है, फिर 1 दिखेगा, फिर 2 दिखेगा, और ऐसे करने से बंद हो रहा है। जब इसको एक बार पूरा घुमाएंगे ना, एक पूरा कंप्लीट 1 रोटेशन देने पर ये कुछ स्लाइड करेगा, जिसको कि हम लोग पिच बोलते हैं। जैसे हेलिकल पाथ में होता है ना, एक सर्कल करने पर थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो गया, तो ये घूमता हुआ बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये घूमता हुआ जब एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, तब जितना स्लाइड कर जाएगा दैट इज 1 पिच, और 1 पिच ही 1 मेन स्केल डिवीजन है। 1 पिच इज 1 MSD, और ये वैरी कर सकता है स्क्रू गेज टू स्क्रू गेज। हम लोग इसको 1 mm लेकर चलते हैं। तो इसका 1 पिच जो है वो 1 mm के बराबर है। एक बार पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट दिए तो ये 1 mm स्लाइड कर गया, ठीक है। सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स बना हुआ है, देखो 1 2 3 4 करते करते 0 1 2 3 4 99 तक, तो टोटल 100 डिविजन्स है। किसी में 200 हो सकता है, किसी में 50 हो सकता है, ये भी स्क्रू गेज टू स्क्रू गेज वैरी कर सकता है। हम लोग 100 डिविजन्स वाला कंसिडर कर रहे हैं। अब यहां पर लीस्ट काउंट क्या होगा इसका? इसका जो लीस्ट काउंट है ये वर्नियर कैलिपर से भी कम है, मतलब ये और ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर सकता है। कितना लीस्ट काउंट है? तो 1 पिच डिवाइडेड बाई n. व्हाट इज n? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। 1 पिच डिवाइडेड बाई n, इस हिसाब से लीस्ट काउंट होता है। 1 पिच हम लोग अपने केस में 1 mm लिए हैं, और नंबर ऑफ डिविजन्स यहां पर 100 है, 0.01 मिलीमीटर। ये लीस्ट काउंट है। अभी आया कैसे, इसका लॉजिक समझते हैं। देखना, बड़ा सीधा सा बात है। तुम इसको घुमा रहे हो, ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ आते जाएगा। जब पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो 1 mm खिसक गया। एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब है 100 डिविजन्स घूम चुका है। अभी यहाँ ये जो रेफरेंस लाइन है इस पे 0 कोइंसाइड कर रहा है। सर्कुलर स्केल का 0 जो है एकदम रेफरेंस लाइन के साथ में। थोड़ा सा घुमाएंगे तो 1 आ जाएगा रेफरेंस लाइन पे, और घुमाओगे तो 2 आ जाएगा रेफरेंस लाइन पे, और थोड़ा ज़्यादा घुमाओगे तो ये 3 खिसकते हुए रेफरेंस लाइन पे आ जाएगा। तो जब ऐसे वापस 0 आ जाएगा पूरा एक चक्कर काट के, मतलब 100 डिवीजन जब ये पूरा घूम चुका है तब ये 1 mm स्लाइड किया है। अगर 50 डिवीजन घूमता तो 0.5 mm स्लाइड करता। तो सीधा सा बात ऐसे है कि जब 100 डिवीजन्स घूमा तो 1 mm का स्लाइडिंग हुआ। अगर एक डिवीजन घूमता तो
है ना। खाली हम 0 से 1 लेके आते तो ये कितना इधर खिसकता, 1 mm डिवाइडेड बाई 100। समझ में आया? इस तरह से लीस्ट काउंट आ रहा है। तो मतलब हम जब यहाँ 0 था, हल्का सा खिसका के 1 यहाँ पर ले आएंगे तो ये जरा सा इधर स्लाइड करेगा। कितना स्लाइड करेगा? 0.01 मिलीमीटर। यही इसका लीस्ट काउंट है ना। तो 0.01 mm के बारे में हम लोग एकदम श्योर हैं कि जब एक डिवीजन घुमाते हैं तो इतना ये स्लाइड करता है। तो अब जो भी रीडिंग आएगा वो 0.1 मिलीमीटर के मल्टीपल्स में आएगा। तो ये अपना लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया, 1 पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब आते हैं रीडिंग पर कि हम लोग स्क्रू गेज से रीडिंग कैसे ले सकते हैं। रीडिंग लेने का फंडा एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर में ले रहे थे। देखो, मान लो हम लोग यहाँ पर कोई एक छोटा सा स्फेरिकल बॉल यहाँ पे फिट कर दिए। इसका डायमीटर हमको मेजर करना है और अपने को कुछ सिचुएशन ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग वो इसको ऐसे घुमाए होंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो स्पिंडल बाहर आया, यहाँ हम लोग बॉल फिट कर दिए और अपने को कुछ ऐसा मिला। तो भाई 0 यहाँ पर है, 1 2 घुमा रहे हैं, तो घुमा रहे हैं, पूरा एक कंप्लीट हुआ तो 0 से 1 तक आ गया, 1 दिखने लग गया, फिर एक और डिवीजन आ गया, 2 दिखने लग गया और फाइनली इतने पे फिट हो गया। 3 नहीं दिख रहा है, रेफरेंस लाइन पे हमको 3 नहीं दिख रहा है, 2 क्लियरली दिख रहा है। मतलब 2 पूरा डिवीजन तो ये मार चुका है कंप्लीट, और यहां पर अपने को दिख रहा है इस टाइप का सिचुएशन है। मेन स्केल का 2 एकदम विजिबल है और ये कुछ गैप है, और 36 डिवीजन जो है वो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। रीडिंग अगर लेना है तो स्क्रू गेज का जो रीडिंग होगा MSR प्लस CSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पहले यहां था, इतना खिसक गया तो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। मेन स्केल का 2 mm तो एकदम श्योर है। अब ये बचा हुआ गैप सर्कुलर स्केल देगा। 2 दिख चुका है तो 2 से 3 के बीच का ही कोई रीडिंग होगा। 2 mm से ज़्यादा है, 3 mm से कम है। तो मेन स्केल तो अपना बता दिया कि 2 mm तो इधर से है। ये बचा हुआ गैप सर्कुलर स्केल से मिलेगा। कैसे देखना, कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है? 36 कोइंसाइड कर रहा है, तो नंबर ऑफ डिवीजन जो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, तो रीडिंग आ गया 2.36 मिलीमीटर। अब इसका लॉजिक क्या है? सर्कुलर स्केल का रीडिंग का लॉजिक समझ लो। देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये 0 कोइंसाइड कर रहा था तो यहाँ 0 था, 1 2। जब एक कंप्लीट डिवीजन रोटेट कर दिए होंगे तो अब यहाँ पर 0 की जगह 1 आ गया, 0 यहाँ पर है, और फिर से 0 कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन दिए, 0 से 1 आ गया, है ना। पहले ये यहाँ था, खिसक के सर्कुलर स्केल यहाँ आ चुका है। एक और कंप्लीट रोटेशन दे दिए तो अब ये 2, ये 1 mm 1 mm 2 mm खिसक चुका है। तो अगर 2 एग्जैक्टली यहां होता तो 2 mm खिसका हुआ है। अब क्या है, और 0 रेफरेंस लाइन पे है
और घुमाएंगे तो ये इस सिचुएशन में पहुंच गया, 2 से थोड़ा आगे खिसका हुआ है। तो ये वाला गैप कितना है, कितना खिसका हुआ है। अगर 2 एग्जैक्टली यहां आ रहा होता तो 0 यहां होता, लेकिन यहां 36 दिख रहा है, मतलब ये इस पोजीशन के बाद से कितना डिवीजन घुमा हुआ है, 36 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब 36 डिवीजन घुमा हुआ है। तो ये कितना इधर खिसक गया होगा 2 के बाद, 2 के बाद ये फर्दर कितना खिसका होगा। तो एक डिवीजन जब घूमता है तो 0.01 mm का सेपरेशन क्रिएट होता है, 0.01 mm स्लाइड होता है एक डिवीजन घूमने पर। यहां से यहां में अभी कितना डिवीजन घूम चुका है, 36 इंटू 36 कर दिए। तो बस जितना डिवीजन यहां क्लियरली दिख रहा है वो तो मेन स्केल का रीडिंग, और जो भी कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे, तो इससे सर्कुलर स्केल का रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आता है जीरो एरर का। स्क्रू गेज में भी जीरो एरर हो सकता है, वही 2 टाइप का हो सकता है, और वही 2 टाइप का करेक्शन भी लिखा जाएगा। जीरो एरर पहले तो पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, तो भाई यहां पर ये जब बंद है तो हालात ये होना चाहिए था, 0 एग्जैक्टली यहां पर है एकदम टिप पर, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा है, जब ये बंद है पूरी तरह से, यहां पे क्लोज है, तो सर्कुलर स्केल का 0 एकदम रेफरेंस लाइन पर आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। ये इसके टिप और 0 के बीच में कुछ गैप है, और ये 0 नहीं है यहां पर, कोई डिवीजन 24th डिवीजन जैसे यहां दिख रहा है। तो ये जो एरर है ये पॉजिटिव जीरो एरर है, क्योंकि इस मोमेंट पर ऑलरेडी कुछ रीडिंग मिल रहा होगा। कितना, तो जीरो एरर हो गया जैसे सर्कुलर स्केल का रीडिंग लेते हैं, ये वाला गैप चाहिए, तो कितना, ये 24 डिवीजन घुमा हुआ है, 24 रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो 24 इंटू लीस्ट काउंट 0.24 मिलीमीटर, 0.24 मिलीमीटर का जीरो एरर है, तो जीरो करेक्शन, माइनस 0.24 मिलीमीटर, इतने का जीरो करेक्शन होगा। मतलब जो भी रीडिंग लोगे उसमें इतना ऐड कर दोगे। तो जीरो और ये जो इसका टिप है इसके बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट है, ये बंद होते होते ये घूमते हुए पूरा इसको यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, और 0 से 0 कोइंसाइड कर जाना चाहिए था, लेकिन वो बंद हो चुका है और ये कोइंसाइड नहीं किया है। ये जीरो एरर वाला सिचुएशन है। नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर में घूमते घूमते 0 को ओवरलैप करते हुए आगे चला गया है, ज़्यादा ही आगे चला गया, ये कुछ ऐसा। समझना हुआ क्या है। आइडियली ऐसा होना चाहिए, जब ये बंद हो गया तो ये 0 एकदम यहाँ पर और ये 0 रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, बट यहाँ तक पहुँचा है तो अभी बंद नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा गैप और बाकी है। एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो खुलता है, क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो बंद हो रहा है। तो इस पोजीशन पे तो जॉ क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन क्लोज नहीं हुआ है।
तो अभी और घुमाएंगे, और घुमाएंगे तो और अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ जाएगा तो ये जीरो ढक जाएगा। जो पहले जीरो दिख रहा था, जीरो जस्ट यहाँ होना चाहिए, वहाँ जीरो और इसके बीच में गैप है, यहाँ जीरो कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा अंदर चला जाएगा। कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर ये जीरो, मेन स्केल वाला जीरो विजिबल नहीं है, ये ओवरलैप करके बंद हो गया। तो जब भी ऐसा हो रहा होगा, इसका मतलब नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। जीरो और इसके बीच में गैप है तो पॉजिटिव जीरो एरर है। तो कितना है जीरो एरर? अब देखना, बात समझना, जीरो से जीरो कोइंसाइड हुआ, बंद नहीं हुआ, तो और घुमाए। अगर यहां पर थोड़ा सा और घुमाएंगे तो जीरो के बाद अगला कौन सा आ जाएगा? 99। तो अगर यहां पर 99 आ रहा है, मतलब ये एक डिवीजन घुमा एक्स्ट्रा। समझना, ये 78 है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा आगे गया है, कितना एक्स्ट्रा आगे गया है हमको यही देखना है, उतना ही मेरा जीरो एरर है। तो कितना एक्स्ट्रा आगे गया है? 78 इंटू लीस्ट काउंट नहीं करना है, समझो। नेगेटिव एरर में ये बात नहीं चलेगा। रेफरेंस लाइन पे भले ही 78 कोइंसाइड कर रहा है, मान लो अगर ये यहां पर बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे घुमाने पे बंद हुआ, 98 यहां पे आ जाता और तब ये बंद हो जाता, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 98 डिवीजन एक्स्ट्रा घुमा है, ये तो दो ही डिवीजन एक्स्ट्रा घुमा है ना, जीरो के बाद 99 और 98 ऐसे करने पर। तो अगर 78 कोइंसाइड कर रहा है तो 78 डिवीजन एक्स्ट्रा नहीं घुमा है, तो कितना? 100 में से माइनस कर दो। अगर 99th डिवीजन यहाँ आ जाता और तब ये बंद होता तो एक डिवीजन एक्स्ट्रा खिसकता, 98 होता तो दो डिवीजन, 78 है तो 22 डिवीजन्स एक्स्ट्रा अंदर की तरफ गया है, तो माइनस 100 माइनस 78 इंटू 0.01, 100 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -0.22 मिलीमीटर। इतने का नेगेटिव जीरो एरर हो गया, तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, कितना? 0.2 मिलीमीटर का जीरो करेक्शन हो गया। तो ये हो गया अपना स्क्रू गेज का, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन।